मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। शहर के शिवाजी नगर के एक होटल में नेहा कमल मिलाए गए चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम में MP डियालमी ने की शिरकत और शहर को तरक्की की जानिब गामज़न करने का दिया तयक़्क़ुन। नमाज़ ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाह जदीद व खदीम में 4,23,000 रकम महसूल। ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद का इजहार व खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों से किया इजहार तशक्कुर। जिले निजामाबाद के चंदूर, कोटगिर, पुतंगल मंडलों में बारिश व ज़ालाबारी से मुतासरा फसलों का साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद के मरकज़ पर वाक़ई लाइब्रेरी में तलबा व क़ारीन के लिए दोपहर के औक़ात काल में ताम का किया गया एहतमाम। श्री धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम का MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। ज़हीराबाद में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BJP को फतह दिलाने की कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने की अपील। दिल्ली शराब घोटाला केस में MLC कविता को कस्टडी में देने के लिए CBI की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन पे राउस एवेन्यू कोर्ट ने मकतूब किया जारी। तेलंगाना हुकूमत मुशीर व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के क़यामगाह पर शानदार पैमाने पर रमज़ान तक़ारिब का किया गया एहतमाम। इस तक़ारिब में साबिक़ा MP मधु याचकी गौड़, डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का व रियासती वज़रा व MLAs के अलावा कांग्रेस कायदीन ने हिस्सा लिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नमाज ईद उल फित्र के मौके पर ईदगाह जदीद व खदीम में 4,23,000 रकम महसूल। ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद का इजहार व खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों से किया इजहार तशक्कुर। शाह निजामाबाद के दो ईदगाह खदीम व जदीद में ईद उल फित्र के मौके पर जमा करदा चंदे की रकम का आज बाद नमाज जुमा मोहतमिद आला अहमद अब्दुल अलीम के मकान पर ईदगाह कमेटी सदर अब्दुल रहमान, नायब सदर मोहम्मद रफ़ीक, मालिक किंग पैलेस फंक्शन हॉल व दीगर की निगरानी में अमल में लाई गई, जिसमें नौजवान निजामाबाद व नौजवान गोल्डन वेलफेयर सोसाइटी, इस्लामपुर यूथ वेलफेयर व दीगर ने इस कार खैर में शिरकत की और इस काम को आसान बनाया। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी के अहकामात पर मोहतमिद आला ईदगाह कमेटी अहमद अब्दुल अलीम ने इजहार किया कि रवा साल ईदगाह खदीम व जदीद में कुल 4,23,000 रकम अवाम के पास से जमा की गई हैं और इस जमा करदा रकम से ईदगाह की मरम्मत व दीगर खिदमात अंजाम दी जाएगी। इसी तरह तमाम कारकुनान का उनकी बेलौस खिदमात पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान एहसान, मोहम्मद वसीम व दीगर मौजूद थे। आज ईदगाह कमेटी जदीद व खदीम निज़ामाबाद ने जो ईद उल फितर के मौके पर चंदा वसूल किया था, उसकी गिनती जनाब जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद अब्दुल साहब के घर पे हुई। उसकी तफासिल जनाब अहमद अब्दुल साहब आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी
ईदगाह क़दीम और ईदगाह जदीद में ईद उल फितर के मौके पर जो अवाम नास का माली ताउन हमें हासिल हुआ है, अल्लाह का फजल व करम यह है कि 4,23,017 रुपये दोनों ईदगाहों से माली ताउन हमें हासिल हुआ है, जिसमें ईदगाह क़दीम में 1,29,042 रुपये और ईदगाह जदीद में 2,93,975 रुपये। इस तरह 4,23,017 रुपये का माली ताउन शहरियान निज़ामाबाद से हमें हासिल हुआ, जिस पर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसका हम दोनों ईदगाहों के लिए इसकी तामीर और तरमीम और सफाई सुथराई के लिए इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल होगा। दिल्ली शराब घोटाला केस में मेल्सी कविता को कस्टडी में देने के लिए सीबीआई की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने मकतूब किया जारी। सीबीआई ने दिल्ली शराब स्कैम मामले में बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता की गिरफ्तारी के सिलसिले में बयान जारी किया है। सीबीआई ने कहा कि तिहाड़ जेल में महरूज कविता को गिरफ्तार किया गया है। आज दोपहर 12 बजे इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और इस बात की इत्तला जेल हकाम को दी गई। सीबीआई के मुताबिक ताज़ियात हिंद की दफा 477 और 120B PC सेक्शन के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि 6 अप्रैल को कविता से सीबीआई के हकाम ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। जराये के मुताबिक पूछताछ में कविता ने ताउन नहीं किया और इनके खिलाफ शाहिद मिलने पर सीबीआई के अहदेदारों ने इन्हें गिरफ्तार किया। सर थोड़ा साइड नहीं दे दो, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ मैंने बोल दिया हो जाएगी, करवा देगा कोई। के कविता जी जय तेलंगाना मैडम, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया आपको, सवाल पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया सीबीआई ने। असदुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, अवाम को दी ईद की मुबारकबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हैदराबाद लोकसभा हल्के के कामटीपुरा, उस्मान बाग और बंडलागुड़ा इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सदर मजलिस ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। वाज़ेह है कि मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का बगल बज गया है। पहले ही कई सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ताहम सदर मजलिस ने माह रमजान मुबारक के अख्तिताम और ईद की फौरी बाद अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर अवाम की जानिब से सदर मजलिस का इस्तकबाल करते हुए इनकी जगह जगह गुलपोशी की गई। कहने जा रहा हूँ मैं, कहने जा रहा हूँ। शंकी भाई, हाँ बबी ना मिला रहे। अभी बदलाव शुरू कहाँ हुआ है? आपकी अदालत में रेवंत रेड्डी का सनसनीखेज तबसरा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एम रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो आपकी अदालत में शिरकत की। इन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इससे मुताल्लिक प्रोमो शेयर किया। एंकर राजेश शर्मा के सवाल के जवाब में कहा कि आप केसीआर हुकूमत की जानिब से जेल में डालने का बदला ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि बदला अभी शुरू नहीं हुआ है। राजेश शर्मा ने रेवंत रेड्डी से पूछा कि बीआरएस लीडर अक्सर कहते हैं कि शेर अंदर है फिर बाहर आएगा, तो जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आ जाओ, यहाँ बंदूक तैयार है, एक ही गोली से काम तमाम हो जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि मैं कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारता, मारा तो शेर को ही मारूंगा। ये प्रोग्राम कल रात 10 बजे नशर होने वाला है। रेवंत रेड्डी जी, आप अपना घर फूंक के तमाशा देख रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच के आपने इलेक्शन लड़ा। अभी कुछ पाने के लिए कुछ कोना है, प्रॉपर्टी बहुत सारे खरीद सकते हैं, मगर राजनीति में एक बार हार गया ना फिर सब कुछ गया। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा? क्लैरिटी है हमारे सोच में। केसीआर की सरकार ने आपको जेल में भेजा तो ऐसा लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं उनसे। नहीं, अभी तो बदला शुरू ही नहीं हुआ, अभी लूंगा कैसे शर्मा जी। वो ये कहते हैं कि आजकल ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि शेर बिस्तर पे है, अब शेर बाहर निकल के आएगा, फिर देखना। भाई आ जाओ, यहाँ पर बंदूक तैयार है, एक ही गोली से हो जाएंगे काम।
मैं बिल्लियों को कुत्तों को नहीं मारता, मारे तो शेर को ही मारूंगा। चंदूर मंडल में वाक़ मुख्तलिफ देहातों में ज़ालाबारी से मुतासरा फसलों का बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर और साबिक़ा वज़ीर बांसवाड़ा एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए चंदूर मंडल में वाक़ लक्ष्मी सागर, तांडा, मेडीपल्ली, लक्ष्मापुर, चंदूर देहातों के अलावा पतंगल मंडल में वाक़ टाकली, सोमपुर, यादगारपुर देहातों में 3 यौम क़ब्ल बारिश व ज़ालाबारी से मुतासरा फसलों का बांसवाड़ा हल्के में वाक़ चंदूर, पतंगल, कोटगिर के अलावा मंडलों के मुख्तलिफ देहातों में 3 यौम क़ब्ल होने वाली बारिश व ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि बारिश व ज़ालाबारी से मुतासरा फसलों का सर्वे करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट रवाना करने की ताकीद की और मुतासरा फसलों के किसानों को फी एकड़ पर 25,000 रुपये नुकसान का तखमीने की अदायगी अमल में लाने से रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। ఉన్నటువంటి పంట కోస్తే కూడా కోసిన కూలి రానటువంటి పరిస్థితి ఉంది. చాలా తీవ్ర నష్టం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం కూడా నేను చందూరు మండలం కూడా వెళ్ళి పాడికెళ్ళి వస్తున్నాను. అక్కడ కూడా 3-4 గ్రామాలు దెబ్బతిన్నాయి. ఇక్కడ కూడా 4-5 గ్రామాలు దెబ్బతిన్నాయి. అధికారులతో కూడా మాట్లాడాము, కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడాం. ఆల్రెడీ ప్రాథమిక సర్వే చేశారు. ప్రాథమిక సర్వేను ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారు. తదుపరి వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా నష్టపోయిన రైతులు అది కూడా డీటెయిల్ సర్వే చేసి कलेक्टर गाరికి అడిగితే ప్రభుత్వానికి పంపిస్తామని అన్నారు। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से ख़ातमुल अम्बिया के तक़ारिब में रियासती वज़ीरा व मशहूर मारूफ शख्सियात ने की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली के क़यामगाह पर माह मुक़द्दस रमज़ान के मौके पर ख़ातमुल अम्बिया के तक़ारिब में TPCC मुहिम कमेटी चेयरमैन मधु यासकी गौड़, कांग्रेस तेलंगाना स्टेट ऑफिसर्स इंचार्ज दीपिका दास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रम मार्का व रियासती वज़ीरा P श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, कांग्रेस सीनियर लीडर जाना रेड्डी के अलावा कांग्रेस लीडर्स अजहरुद्दीन, फिरोज खान, रिटायर्ड IPS AK खान, अकबर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने तक़ारिब में शिरकत की। ज़िले मंशियाल बेलमपल्ली मंडल RP फंक्शन हॉल में ख़ातमुल अम्बिया के बेलमपल्ली हल्के कांग्रेस पार्टी के खुसूसी कारकुनान व कायदीन के इजलास में रियासती वज़ीरा व MLAs ने की शिरकत। ज़िले मंशियाल बेलमपल्ली मंडल RP फंक्शन हॉल में ख़ातमुल अम्बिया के बेलमपल्ली हल्के कांग्रेस पार्टी खुसूसी कारकुनान व कायदीन के इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, रामागुंडम MLA मक्कन सिंह, चेनूर MLA गडम विवेक, बेलमपल्ली MLA गडम विनोद ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मरकज़ में BJP हुकूमत और रियासत में इससे पहले BRS हुकूमत की जानिब से फंड्स मुख्तस करने के मामले में अवाम को धोखा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पेद्दापल्ली पार्लियामेंट में भारी पैमाने पर फतेह दिलाने की सूरत में पेद्दापल्ली को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के माजूरीन स्कूल में ओबंटू ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए एहतमाम मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के माजूरीन स्कूल में ओबंटू ट्रस्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए एहतमाम स्नेहा सोसाइटी रेजिडेंशियल स्कूल में ज़रिए तालीम ज़हनी माजूरीन को ओबंटू ट्रस्ट के खजानची डी रामाचारी के ज़रिए निगरानी में मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रिटायर्ड IAS अहदेदार चिरंजीवीलू के ज़रिए एहतमाम ओबंटू ट्रस्ट का क़याम अमल में लाकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खदमात अंजाम देते हुए कुदरती आफात व बारिश से मुतासरा मुस्तहिक़ीन को मलबूसात व दीगर ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले गरीब तलबा को मलबूसात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। నూతన వస్త్రాలు అందులో కూడా ముఖ్యంగా ఎవరైతే హాస్టల్లో చదువుకుంటున్న పిల్లల కోసము ఈ వస్త్రాలు అనేది అందించడం జరుగుతుంది। సో కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా ఉబంటు ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మరి నేను ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మరి ఈ పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మరి వాళ్ళకి ఉచితంగా
నూతన వస్త్రాలు అందించడం అనేది చాలా అభినందనీయం. మరి రాబోయే కాలంలో కూడా తప్పకుండా వారి సహకారం మాకు అందిస్తారని ఆశిస్తూ, మరి రామాచారి గారు వారి గురించి ఒక 2 విషయాలు చెప్పాలంటే, రామాచారి గారు ఈ ఉబంటు ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కోశాధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. వారు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరి హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. తను విశ్రాంత ప్రధానోపాధ్యాయులు. మరి వారు ఈ ట్రస్ట్లో కోశాధికారిగా చేస్తూ మరి జిల్లాలో ఏవైతే నీడీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో వాటిని వారు ఐడెంటిఫై చేసి వారి చైర్మన్ గారికి చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి వారి చైర్మన్ గారి ఆదేశాల అనుసారంగా మరి ఈ నీడీ పిల్లలకి దుస్తులు అనేది పంపించడం జరుగుతుంది. आर्मर हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता सदर व कायदीन का कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का सिलसिला जारी है। माकलून मंडल के मुकाम पर वाक़ चिन्नापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS व BJP पार्टी से वाबस्ता मौजे के सदर गंगा रेड्डी और यूथ प्रेसिडेंट सुमन के अलावा अरगुल संतोष के साथ बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर के साई कुमार कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रुबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से मुतासर होकर आज आर्मर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करके पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ दी है, इसलिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाकर राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना तमाम कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनों की अव्वलीन जिम्मेदारी होने का इजहार किया। इन्होंने वादे किया कि पार्टी के लिए वक्त और कुर्बानियाँ देने वालों के साथ ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी व कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से अमल किया जा रहा है। बिलालिहाज मज़हब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के समरात से फैज़याब किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ़राहम की गई है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है और हाल ही में हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ़राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ़राहमी अमल में लाई गई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में हर एक कारकुन अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कांग्रेस पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश करते हुए मरकज़ में इक़्तिदार पर लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में BRS और BJP पार्टी से वाबस्ता सदर के अलावा कारकुनान कायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ व दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस माह की 18 तारीख को मुनक़िद होने वाले ज़िले कॉन्फ्रेंस कायदीन को कामयाब बनाने की बाय बाजू जमातों के कायदीन ने की अपील। शहर के CPM पार्टी दफ्तर में ज़िले के बाय बाजू जमातों की एक राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CPM ज़िले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। जमहूरियत के हुकूक़ को पामाल करते हुए BJP हुकूमत CBI, ED व इनकम टैक्स व दीगर तंजीमों का इस्तेमाल करते हुए बाय बाजू जमातों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने के अलावा मजहबी मुनाफरत के ज़रिए फिर दोबारा तीसरी बार इक़्तिदार हासिल करने के लिए कई बार कोशिश की है। इसकी सख्त मज़म्मत की और कहा कि फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ व दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस माह की 18 तारीख को मुनक़िद होने वाले ज़िले कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाते हुए बाएं बाजू के कारकुनान कसी तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में CPI ज़िले सेक्रेटरी P सुधाकर, CPI ML मास लाइन ज़िले सेक्रेटरी वनमाला कृष्णा, न्यू डेमोक्रेसी कायदीन शिवा कुमार व दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వామపక్ష పార్టీల సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ దేశంలో రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నటువంటి మతోన్మాద ప్రమాదాన్ని అట్లాగే ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకై కృషి చేయాలనేటువంటిది ఏదైతే వామపక్ష పార్టీలు నిర్ణయం చేయటం జరిగిందో అందులో భాగంగా ఈ నెల 18 నాడు రాజ్యాంగ పరిరక్షణ మతోన్మాద ప్రమాదం అనేటువంటి అంశం పైన జిల్లా సదస్సును నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది। ప్రధానంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో CPI ML मास लाइन मुश्तरका मंडलों के ज़ेर-ए-एहतिमाम कुमार नारायण भवन में ज्योतिबा फुले की 197वीं यौम पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर पेश की गई खराज अक़ीदत। CPI ML मास लाइन मुश्तरका मंडलों के ज़ेर-ए-एहतिमाम कुमार नारायण भवन में ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती के पेश नज़र
इनकी तस्वीर पर खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर मासलाइन रियासती स्टेट सेक्रेटरी ग्रुप के मेम्बरान वी प्रभाकर, ज़िले एग्जीक्यूटिव मेंबर बी देवाराम ने खिताब करते हुए कहा कि ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती के पेश नज़र आज इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPI ML मासलाइन मुश्तरिका मंडलों के सेक्रेटरी बी किशन, कायदीन शेखर, ठाकुर राजन, रमेश, नरेंद्र, लक्ष्मी, पद्मा, अनिल, रोजा, गंगाधर व दिगर ने शिरकत की। సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మోడీజీ చేసే ప్రయత్నాన్ని మనం అందరం కలిసి దాన్ని వ్యతిరేకించకపోతే మోడీ ఈ రోజు చెప్తున్న ఈ సనాతన ధర్మాన్ని, సనాతన పద్ధతుల్ని మనం వ్యతిరేకించకపోతే ఇది దాదాపుగా జ్యోతిరావు ఫులే చేసే కృషి, ఆ కృషిని కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి చేసి అవి చేస్తేనే నిజంగా కూడా ఏదైతే ఇలా జయంతి సందర్భంగా తను చేసిన కృషిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నామో అది నిజంగా నివాళులు అర్పించిన వాళ్ళం అవుతాం। धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम मुफ्त ताम स्कीम कारबने मिले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इफ्तितामुल मिलाया। शहर के खलीलवाड़ी में वाक़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी में मुसाबिक़ती इम्तहानात की तैयारी करने वाले गरीब तलबा को धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम मुफ्त ताम नामी स्कीम कारबने मिले धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने इफ्तितामुल मिलाया। इस मौके पर धनपाल ने कहा कि रियासत में पार्टी फंड्स और मखलूआत जायदाद तकर्रात अमल में लाने के लिए ही रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई हैं, लेकिन साबिक़ हुकूमत की जानिब से दिए गए तयख़ुनात को रूबे अमल में ना लाकर बेरोज़गार नौजवानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का इजहार किया। कहा कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए मखलूआत जायदादों तकर्रात अमल में लाने के साथ साथ बेरोज़गारों को बेरोज़गारी अलाउंसेस देने की फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया। धनपाल लक्ष्मीबाई विठल गुप्ता चारिटेबल ट्रस्ट द्वारा భావి భారత భవిష్యత్తున్న మీరందరికీ సర్వీస్ చేయడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను। అందరికీ ఒకసారి జై శ్రీరామ్। ఇంత మంచి ఫుడ్ పెడుతుండంటే ఈ క్రెడిట్ మా సత్యంగా దక్కుతుంది। అన్నదాత అంటే మనకు అన్నదాత రైతు, ఏదో భగవంతుడు నాకు ఇచ్చి నా వంతు నేను చేస్తూ ఉన్నా। కానీ మనమందరం కూడా రామరాజ్యం కోరుకుంటా ఉన్నాం। గత 10 సంవత్సరాల నుండి అంతకుముందు 10 సంవత్సరాలు ఈ 10 సంవత్సరాల పరిపాలన ఏ విధంగా ధర్మంలో కానీ డెవలప్మెంట్లో కానీ యూత్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కోసం కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఇవాళ భారతదేశం ప్రపంచ పటంలో ప్రపంచంలోనే फास्टेस्ट अभिवृद्धि చెందుతున్న। बिचकुंदा से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल हकीम को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गवर्नमेंट लेक्चरर की पोस्ट हासिल, जिस पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन की जानिब से इनको पेश की गई तहनीत। रियासती तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अब्दुल हकीम को लेक्चरर गवर्नमेंट का पोस्ट जारी किया है। मोहम्मद अब्दुल हकीम ने 2008 में गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल बिचकुंदा में 10वीं जमात की तालीम मुकम्मल की थी और गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल के ये पहले तालिब इल्म है जो सरकारी नौकरी के लिए मुंतखब किए गए हैं। इन्होंने इब्तदाई तालीम से पोस्ट ग्रेजुएट PG तक की तालीम सरकारी स्कूल उर्दू में ही हासिल की। इसी की मुनासिबत से गवर्नमेंट लेक्चरर तकर्रुर किए जाने पर बिचकुंदा सियासी, समाजी कायदीन की जानिब से से नवाजा और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर कहा कि अब्दुल हकीम उर्दू मीडियम से गवर्नमेंट लेक्चरर की नौकरी हासिल की, जो काबिल मुबारकबाद है। इस मौके पर जनाब असद अली सीनियर अखलाती कायद बिचकुंदा, जनाब कलीम पटेल BRS पार्टी कायद, मौलाना अब्दुल हमीदुल साई खासमी बोधन, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी इमाम खतीब मदीना मस्जिद बिचकुंदा, मोहम्मद हाजी जमजम मलिक सेंटर, जनाब शेख पाशा कांग्रेस पार्टी सीनियर अखलाती कायद बिचकुंदा व दीगर मौजूद थे। हमारे भाई मोहम्मद अब्दुल हकीम बिचकुंदा को गवर्नमेंट उर्दू लेक्चरर का पोस्ट मिला है। हम अल्लाह का शुक्र अदा लाते हैं और हुकूमत तेलंगाना का ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ आज हमारे मकाम पर हमारे भाई की पुरकोशी के लिए शहर बिचकुंदा के मुअज़्ज़ज़ हज़रात तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर पाशा सेठ हैं और असद अली साहब है, मोहम्मद कलीम पटेल साहब है, ये लोग आकर हिम्मत अफजाई और गुलकोशी किए
हम इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और हम आवाम से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल की तालीम दिलाएं और ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम से तालीम दिलाएं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उर्दू मीडियम से जितने बड़े बच्चे पढ़ेंगे सबको नौकरी मिलने के इम्कानात हैं। शाहनिजामाबाद को तरक्की की जानिब गामजन करने का MPDRV ने किया इजहार। शाहनिजामाबाद के शिवाजी नगर चौरास्ते पर क़ियाम अमल में लाए गए चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम में MPDRV ने बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मकामी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल के बाद इन्होंने मुखातिब करते हुए निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के को तमाम शोबों में तरक्की देने के ताल्लुक से तयक़ीन की। वह हैदराबाद की तर्ज पर निज़ामाबाद के अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए वसी सड़क व पार्क ट्रैफिक से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के अलावा प्ले ओवर ब्रिज भी तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फिर दोबारा मौका देने की सूरत में यकीनी तौर पर तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। और इसी तरह से गुज़िश्ता ज़िले में सिर्फ एक पुल हुआ करता था, ताहम मैं MP के तौर पर फतेह हासिल करने के 5 साल अरसे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा दीगर मरकज़ी वज़ीरा को राज़ी करते हुए ज़िले में मज़ीद 8 रेलवे पुल की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। मततत्व రాజకీయాలు చేస్తుందో ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేస్తుందో వాటి వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు ప్రజలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఇక్కడ మీ ముందర ప్రజలే మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు। మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇటువంటి మీ దృష్టికి వచ్చినప్పుడు దయచేసి వాటిని హైలైట్ చేసి ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకి భారతదేశంలో ఎటువంటి స్థానం లేకుండా చేయాలని ప్రజల్నే మనం కోరుకుందాము మీ మీడియా ఛానల్ ద్వారా। ఇటువంటి ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల వల్ల చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయి, ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి। నరేంద్ర మోడీ గారి 10 సంవత్సరాల పాలనలో ఎక్కడ కూడా ఒక సీరియల్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ కాలే, ఎక్కడ కూడా కమ్యూనల్ టెన్షన్ లేదు। కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళ ప్రభుత్వం యూపీఏ ఉన్నప్పుడు ప్రతి నెలకోసారి గంట కొట్టినట్టు సీరియల్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ అవుతుండే, ఏదో సిటీలో టెర్రరిజం ఫ్లరిష్ అవుతుండే, కమ్యూనల్ రైట్స్ అవుతుండే। ఇవాళ ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ లాంటి ప్రాంతంలో కూడా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు ఇబ్బంది లేకుండా పోయి అక్కడ విపరీతమైన పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి। అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ భారతీయ జనతా పార్టీ గవర్నెన్స్ इन एवरी स्टेट। जहीराबाद में आने वाले MP इंतखाबात में BJP का झंडा लहराने का कामरेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने की अपील। इंदुल हल्के टेकमल में जहीराबाद इंतखाबात का इनेकात अमल में लाने वाली कमेटी की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए इजलास में कामरेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने शिरकत की और कहा कि जहीराबाद में आने वाले BJP इंतखाबात में BJP का झंडा लहराने की अपील। इस प्रोग्राम में रियासती पार्लिमानी इंतखाबी इंचार्ज अभय पाटिल, BJP रियासती सेक्रेटरी प्रेमेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड की ABVP कायदीन ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। अखिला भारतीय विद्यार्थी परिषद तेंदुल शाह के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुकामी ABVP दफ्तर में बार एसोसिएशन सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले ABVP की साबिक़ा मुश्तरका सेक्रेटरी जगन मोहन गौड और ABVP के साबिक़ा कारकुन PW श्रीकांत लाइब्रेरी सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब होने के पेश नज़र तहनीत पर मबनी प्रोग्राम का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी करुणाकर, साबिक़ा रियासती सदर नगेश सुरेंद्र रेड्डी, सूर्य कुमार, जिले कन्वीनर D सुनील व दिगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ आर्मर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम आर्मर शहर में वाक़ जंबी हनुमान मंदिर के हाथ में वाक़ लाइब्रेरी में मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ किताबों की तक़सीम अमल में लाई गई। रोटरी क्लब ऑफ आर्मर के ज़ेर-ए-इत्तिमाम आर्मर शहर में वाक़ जंबी हनुमान मंदिर के हाथ में वाक़ लाइब्रेरी में मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ किताबों की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर आर्मर रोटरी सदर पटवारी गोपी कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि NRI डॉक्टर प्रमिला की जानिब से दी गई माली इमदाद से आर्मर शहर में वाक़ लाइब्रेरी को आने वाले मुसाबिक़ती इम्तिहानात को मद्देनज़र रखते हुए 7,000 रुपये मालियती रकम पर मबनी मुकाबला जाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ किताबों की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। ఆధ్వర్యంలో స్థానిక మన ఆర్మూర్ లైబ్రరీలో ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి విద్యార్థులు ప్రిపరేషన్ కోసం కొన్ని మెటీరియల్స్ అవసరం ఉన్నాయని దత్తాత్రి గారు మాకు తెలపడం జరిగింది। సో ఆ యొక్క సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్ మొత్తాన్ని సమకూర్చడం జరిగింది। దీనికి గాను మా యొక్క సిస్టర్ గారు అమెరికాలో డాక్టర్ గారు ప్రమీల గారు దీనికి స్పాన్సర్గా వ్యవహరించారు। తను రోటరీ క్లబ్ ద్వారా చేస్తున్నటువంటి మా యొక్క వివిధ కార్యక్రమాలు చూసి స్పందించి తను కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు కొనసాగించండి ఇంకా అని తను రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ ఆర్మూర్ ఆధ్వర్యంలో మనకు కొంత అమౌంట్ పంపడం జరిగింది। సో దాని నుంచి మనము ఈరోజు లైబ్రరీకి
చాలా అమూల్యమైనటువంటి పుస్తకాలను సమకూర్చడం జరిగింది. సో దీన్ని ఉపయోగించుకొని విద్యార్థులు తమ యొక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ జాబ్ గురించి కానీ చక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యి సక్సెస్ సాధించాలని మా యొక్క క్లబ్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి సెక్రటరీ తులసి, అదేవిధంగా కోశాధికారి లక్ష్మీనారాయణ, పాస్ట్ అసిస్టెంట్ గవర్నర్స్ మురళీన్న గారు, విజయసారథి గారు, అదేవిధంగా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ ప్రవీణ్ గారు, మా యొక్క రోటరీ సభ్యులు చౌటి లింబాద్రి గారు, మానస గణేష్ సార్ గారు, వీళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున శుభాభివందనాలు. आर्मर शहर में वाक़ई म्यूनसिपल दफ्तर में पार्लिमानी इंतखाबात के मद्देनज़र हक़ रायदही की अहमियत के ताल्लुक़ से वजाहत करते हुए मेपमा ख़वातीन के लिए रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद। आर्मर म्यूनसिपल दफ्तर में ख़वातीन को हक़ रायदही की अहमियत के ताल्लुक़ से वजाहत करते हुए रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर राजू ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक स्वीप प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाते हुए हक़ रायदही के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया और इसी तरह से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वोट की फीसद में इजाफा करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल DE भुवनेश्वर, मेपमा TMC उदयश्री, CO लिंगम व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सरखियापत। शहर के शिवाजी नगर के एक होटल में इनेकाद अमल में लाए गए चाय पर चर्चा नामी प्रोग्राम में MP DRO ने की शिरकत और शहर को तरक्की की जानिब गामजन करने का दिया तयक़्क़ुन। ईद-उल-फित्र के मौके पर ईदगाह जदीद व खदीम में 4,23,000 रकम महसूल। ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद का इजहार व खिदमात अंजाम देने वाले नौजवानों से किया इजहार तशक्कुर। जिले निजामाबाद के चंदुर, कोटगिर, पुतंगल मंडलों में बारिश व ज़ालाबारी से मुतासरा फसलों का साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा MLA मोशराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद के मरकज पर वाक़ लाइब्रेरी में तलबा व क़ारीन के लिए दोपहर के औक़ात काल में ताम का किया गया एहतमाम। श्री धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम का MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इफ्तिताह। जहीराबाद में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में BJP को फतह दिलाने की कामारेड्डी MLA काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी ने की अपील। दहली शराब घोटाला केस में MLC कविता को कस्टडी में देने के लिए CBI की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन पे राउस एवेन्यू कोर्ट ने मकतूब किया जारी। तेलंगाना हुकूमत मुशीर व साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के क़यामगाह पर शानदार पैमाने पर रमज़ान तक़ारिब का किया गया एहतमाम। इस तक़ारिब में साबिक़ा MP मधु याशकी गौड़, डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का व रियासती वज़रा व MLAs के अलावा कांग्रेस कायदे में हिस्सा लिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।